राजकुमार, अगर बात करें तो मात्र कुछ मिनट और फिर दिल्ली की धरती पर लैंड हो जाएगा रशिया के राष्ट्रपति का एयरक्राफ्ट। क्या कुछ अपडेट आ रहा है, क्या कुछ नई जानकारी उनके दौरे को लेकर? देखिए, स्वाभाविक तौर पर ये जो दौरा है, इस दौरे को पूरी दुनिया देख रही है और ये जो व्लादिमीर पुतिन का इस समय आगमन है, इसको एक तरह से ये माना जाए कि हिंदुस्तान जो है कहीं ना कहीं आर्थिक राजधानी, आर्थिक शक्ति के तौर पर कहीं ना कहीं उभर के सामने आया है। और तकरीबन 25 बरस से रूस की जो राजनीति है उसमें राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है उनका बिल्कुल वर्चस्व है और वर्चस्व के साथ साथ अपने देश के लिए समर्पण भाव से जिस तरीके से एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने जिन अल्फाजों का जिक्र किया है कि हिंदुस्तान की जो जनता है वो बहुत सौभाग्यशाली है कि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति मिला है जो देश के बारे में सोचते हैं, जो देश के बारे में समझते हैं। ये जो दौरा है, इस दौरे को इसलिए भी बहुत अहम प्रगति माना जा सकता है क्योंकि गृह, रक्षा, स्वास्थ्य मंत्री सहित 5 जो मंत्री हैं वो पहले पहुंच चुके हैं और निश्चित तौर पर रक्षा मंत्री के साथ एक जो है बैठक चल रही है किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। क्योंकि अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो हिंदुस्तान ने अपना एक लोहा मनवाया है। पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर कोरोना काल के दौरान और जो बाहें पसार के पूरी दुनिया की जो मदद की हिंदुस्तान ने, उसने एक बात स्पष्ट तौर पे कर दी कि मानवता जो है वो सबसे बड़ी चीज है। जिस तरीके से यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध चल रहा था उसमें मध्यस्थता करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने बात की, उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा जो दिल है वो कहीं ना कहीं सामने आया और इस बात को पूरी दुनिया ने समझा है। तमाम तरह के प्रयास, तमाम तरह के जो टैरिफ है उनके बावजूद जो मित्रता है उस मित्रता को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और एक बात जरूर माननी पड़ेगी क्योंकि हिंदुस्तान 140 करोड़ की आबादी का देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात ने एक बात और जरूर तय कर दी है कि हिंदुस्तान जो है वो दबने वाला नहीं है। हम लोग किसी के साथ अगर रिश्ते बना रहे हैं तो किसी के साथ रिश्ते बिगाड़ नहीं रहे हैं। अमेरिका के साथ भी हमारा निश्चित तौर पर व्यापार चल रहा है, तमाम तरह के टैरिफ के बावजूद भी कहीं भी उसको रोकने का प्रयास नहीं किया गया। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि रूस के साथ जिस तरीके से पिछले कुछ लंबे समय में जो व्यापार हुआ है कि हमारा रुपया और उनकी जो करेंसी है, अपनी करेंसी में आदान प्रदान जिस तरीके से किया तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इमोशन भी जुड़ते हैं। और ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात को पूरी दुनिया, पूरा एशिया में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एशिया का नेतृत्व भारत करता है। इस बात को रूस भी समझता है और व्लादिमीर पुतिन अपने आप में बड़े दिल के नेता हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उन्हें रिसीव करेंगे, अतिथि देवो भव, क्योंकि हिंदुस्तान जो है कहीं ना कहीं एक मेहमान नवाजी के तौर पर जाना जाता है और किसी भी व्यक्ति के साथ उसके बुरे समय में खड़े होने का दम जो है वो कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से हिंदुस्तान ने दिखाया, उसमें पूरी दुनिया ने, जब दुनिया में लोगों के पास कोरोना की वैक्सीन नहीं थी लेकिन अपना पेट काटकर, और बहुत सारे ऐसे देश थे जिनको वैक्सीन दी, जिनको कहीं ना कहीं बचाव के जो वो थी, कहीं भी अगर कहीं कोई आपदा आती है तो स्वाभाविक तौर पर हिंदुस्तान जो है वो कहीं ना कहीं खड़ा होता है और इसने पूरी दुनिया में अपना एक नया चेहरा हिंदुस्तान का बदलता हुआ दिखा है। जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ तनातनी हुई और ऑपरेशन सिंदूर चला, उस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान ने अपनी एक बात और बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कही कि आतंकवाद और किसी भी तरीके के दबाव को हिंदुस्तान सहने वाला नहीं है। व्लादिमीर पुतिन आएंगे और आकर आवी प्रधानमंत्री उन्हें रिसीव करेंगे, रिसीव करके और प्रधानमंत्री का प्रस्तावित जो दौरा है वो अपने घर पे लाके, आज उनका सहभोज है, कल सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में उन्हें एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। 11:30 बजे राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी की जो समाधि है उस पर वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके अलावा 3 बजे तक, तकरीबन 2 बजे तक का जो समय है वो हैदराबाद हाउस जो है उसके अंदर द्विपक्षीय शिखर वार्ता होगी दोनों नेताओं के बीच में और तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पूरी दुनिया की निगाह इस समय है। कल पूरे दिन जो है कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की निगाह जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर रहेगी और शाम को 7 बजे राष्ट्रपति भवन में उनके सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया है और व्लादिमीर पुतिन कल रात को 9 बजे यहाँ से टेक ऑफ करेंगे। ये जो दौरा है, इस दौरे पर तमाम तरह के रक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, तमाम क्षेत्रों में एक नए जो कीर्तिमान है उन कीर्तिमानों को स्थापित करने की दिशा में ये नई पहल जो है ये मानी जा रही है।
बिल्कुल राजकुमार, जिस तरीके से आपने पूरा अभी शेड्यूल बताया है, ऐसे में अगर बात कर लेते हैं, अब कुछ ही समय में जो है राष्ट्रपति पुतिन लैंड हो जाएंगे पालम एयरबेस पे। अगर बात करें पालम एयरबेस पे, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं उन्हें रिसीव करने, और एयरपोर्ट से जो तस्वीरें सामने आएगी दोस्ती की, भारत रूस मित्रता की, उससे कहीं ना कहीं चाहे अमेरिका हो, चीन हो या फिर पाकिस्तान हो, मिर्ची लगती उन्हें जरूर सामने आएगी। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती है, भारत और रूस के बीच में जिस तरीके की मित्रता देखने को मिलती है, और जो तस्वीरें आज भारत की सरजमी से सामने आने वाली है, चाहे उसे हम ईर्ष्या कह लें या जलन कह रहे, तस्वीरें साफ तौर पर देखकर जलन होने वाली है। देखिए प्रगति, मित्रता जो होती है उसमें कहीं कोई समझौते नहीं होते, कहीं कोई तनाव नहीं होता, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हैं, बाहें पसार के जिस समय ये मुलाकात होगी, स्वाभाविक तौर पर पूरी दुनिया देखेगी। और मैं पहले भी कह रहा था, मैं इस बात को फिर दोबारा कहूंगा कि जलन जो है, हिंदुस्तान का मकसद ये नहीं है कि पूरी दुनिया हमसे जले। हम अतिथि देवो भव। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति अगर आते हैं तो उनका भी सम्मान उसी तरीके से किया जाता है, लेकिन क्योंकि कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि वो अपने स्वाभाविक तौर पर जो हिंदुस्तान के लिए बेहतर है, क्योंकि जिस तरीके की जो तकनीक है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका से हथियार हम लोगों ने नहीं लिए, लेकिन हिंदुस्तान ने जो अमेरिका से हथियार लिए वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कभी नहीं दी। जो उनके वहाँ पे जो फॉरफिट चीज़ें हो गई, जो पुरानी चीज़ें हो गई, उसको उन्होंने दिया। लेकिन जिस तरीके से रूस के साथ जो भी चीज़ें हुई, क्योंकि एक समय ये था कि 70% हथियार जो सेना को मिलते थे उनका आयात होता था, लेकिन हिंदुस्तान ने तमाम जो तकनीक है उन तकनीकों का आदान प्रदान हुआ, और आज वो जो आयात की जो आंकड़ा है वो 30% रह गया। 40% जो आंकड़े जो हथियार हैं वो उस तकनीक के आधार पर हिंदुस्तान बना रहा है, और पूरी दुनिया में इसका कहीं ना कहीं कीर्तिमान माना जाता है। क्योंकि अगर पूरी दुनिया को उठा के देख लें तो वहां पे अगर बात करें तो हिंदुस्तान का ब्रेन है। किसी भी देश में चले जाइए, वहां पे अगर की पोस्टों पर देखें तो कहीं ना कहीं भारत के मूल निवासी, भारत के जो एनआरआई हैं, वो कहीं ना कहीं वहां पे दे रहे हैं, और इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छी तरह समझा है। और हम लोगों का मकसद किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है। प्रधानमंत्री का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना है कि हम लोग आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस। मित्रता अगर है तो वो बराबरी पे होगी, वो झुककर मित्रता नहीं होगी। तो ये जो दौरा है, इस दौरे को लेकर किसको मिर्ची लगती है, किसको नहीं लगती, ये तो उनका अपना व्यक्तिगत मसला है, लेकिन हिंदुस्तान का बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कोई मकसद ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी को चिढ़ाएं, हम लोग किसी को बरगलाएं। लेकिन हमारे यहाँ जो आएगा, निश्चित तौर पर दोनों बाहें पसार के उसका स्वागत होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया को अगर हम लोग एक कुटुंब मानते हैं तो स्वाभाविक तौर पर सम्मान जो दिया जाता है, सम्मान देने के लिए सम्मान करना भी आना चाहिए। तो स्वाभाविक तौर पर ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात के बहुत सारे मायने हैं, और जिस तरीके से मीडिया में खबरें आ रही हैं और तमाम जो चीज़ें हैं, कल जिस समय 2 बजे के आसपास का जो समय मुकर्रर किया गया है, जिस समय दोनों नेता आएंगे और दोनों नेता आकर एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन, जो बयान जो जारी करेंगे, उस पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी होगी। वो एक ऑफिशियल बयान होगा, लेकिन उससे पहले जिस तरीके के जिस तरीके से पुतिन के जितने ऑफिसर्स हैं जो हिंदुस्तान के अंदर आए हैं, जिस तरीके से मुलाकात हो रही है, एक सामरिक और एक निश्चित तौर पर एक नए भारत का उदय होता हुआ कहीं ना कहीं ये दिख रहा है। बिल्कुल राजकुमार, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया, कल जब दोनों की तरफ से जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया जाएगा, उसके ऊपर तो पूरी दुनिया की निगाह है ही। लेकिन अगर बात करें इस दौरे की, तो इस दौरे के भी अपने आप में कई अहम मायने निकलकर सामने आ जाते हैं। क्योंकि चाहे रूस यूक्रेन युद्ध की हम बात कर ले, ऑपरेशन सिंदूर की हम बात कर ले, या फिर जो अमेरिका की तरफ से देश भर में, या फिर यूं कहूं मैं कि दुनिया के तमाम देशों पर अलग अलग तरीके के तमाम टैरिफ्स लगाए गए, ये पूरे घटनाक्रम के बाद में पहली बार आज ये मौका ऐसा आ रहा है जब राष्ट्रपति भारत की जमीन पर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हर क्षेत्र में, हर एरिया को लेकर आज का उनका दौरा बेहद अहम हो जाता है। इसको अगर देखा जाए तो, क्योंकि हम लोग ऑपरेशन सिंदूर के बीच अब भी हैं, जिस तरीके से एनआईए की टीमें लगातार आतंकवादियों की रीढ़ तोड़ने का काम कर रही हैं, और तमाम पूरी दुनिया इस बात को देखती है कि हिंदुस्तान जो है वो कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा करना उसका नैतिक दायित्व है, उसका कर्तव्य है। और प्रधानमंत्री का जिस तरीके से सेना के बीच में जाकर, बॉर्डर पर जाकर और सैनिकों का मनोबल बढ़ाकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं संसाधनों की आवश्यकता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान को दिया है, एक नई जो रणनीति है, नई जो नीति है, नई जो तकनीक है, उस तकनीक के बल पर निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से आपने बात की कि अमेरिका ने जिस तरीके से टैरिफ लगाया, पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति
और अमेरिका की कहीं ना कहीं इससे साख प्रभावित हुई है। और ये इसको एक तरह से अगर कहा जाए तो ये ट्रेड के क्षेत्र में एक ब्लैकमेलिंग के तौर पर माना जाता है स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि अगर दो कंपनियों के बीच में एक समझौता हुआ है कि हम इस सामान को इस रेट में आपको देंगे और उसके बाद उस पर 25% टैरिफ और लगा दिया जाए, 25% टैरिफ इसलिए लगा दिया जाए कि आप जो है तेल जो है वो रूस के साथ नहीं खरीदेंगे। लेकिन हिंदुस्तान ने उस चीज को माना और उन्होंने कहा कि स्पष्ट तौर पर हम लोग और 25% जो टैरिफ लगेगा जो हमारा सामान जा रहा है उस पर हम देने के लिए तैयार है। लेकिन रूस के साथ जिस तरीके से क्रूड ऑयल का जो रास्ता था वो साफ रहा और इसको व्लादिमीर पुतिन ने भी समझा कि निश्चित तौर पे हिंदुस्तान, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट तौर पे मानना है कि भाई किसी भी तरीके से हिंदुस्तान अब दबेगा नहीं, सहेगा नहीं। 140 करोड़ लोगों के स्वाभिमान सम्मान के लिए हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं सशक्त होना है और सशक्त आदमी तभी होता है, बिना भय के प्रीत नहीं हुआ करती। इस बात को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तान को धूल चाटनी पड़ी और पाकिस्तान को बैकफुट पे आना पड़ा, स्वाभाविक तौर पर तो पूरी दुनिया ने इस बात को देखा कि हिंदुस्तान अपने जो मद हैं और कहीं ना कहीं शांति वार्ता के रास्ते कहीं ना कहीं खुले रहते हैं। जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से बयान दिए गए, तमाम जो व्यवस्थाएं थे, लेकिन संयम रखा गया हिंदुस्तान की तरफ से और किस तरीके की जो व्यवस्था है, जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसको किस तरीके से उसका जो समापन हुआ या किस तरीके से अमेरिका पाकिस्तान की जो सेना थी वो पीछे हटी और घुटनों पर टिकी, स्वाभाविक तौर पर उनकी तरफ से पहल की गई, ये पूरी दुनिया ने देखा। तो बड़बोलापन जो है वो किसी भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं अगर हम अगर बड़ा बोलेंगे तो स्वाभाविक तौर पर वो सारी चीजें सामने आती हैं। बिल्कुल तो व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं। आपने अमेरिका का जिक्र किया, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बड़बोलापन दिखाया गया। वही रूस की बात करें तो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, भारत के साथ वो कंधे से कंधा मिलाए सच्चे दोस्त की तरह खड़ा रहा और आज एक बार फिर से देश भर में, दुनिया भर में वो मित्रता की तस्वीरें सामने आएंगी। बने रहिए इस पूरी खबर पर, जल्द वापस लौटूंगी मैं आपके पास में।